हाँ, आज अपन चर्चा करते हैं दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण में मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि अपने दिशा का डायग्राम कैसे बनता है और वो किस तरीके से करना होता है। ये जैसे कि डायग्राम होता है, ये अपने कौन सी दिशा हो गई, ऊपर वाली उत्तर दिशा, नीचे वाली कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। और ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। अब जो इनके बीच की दिशा है वो कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। इस बात का ध्यान रखना, ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। ठीक है, अपने राइट हैंड साइड में तो पूर्व, लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम। इस बात का ध्यान रखना है। ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बस इस तरीके से ये होता है। अब इसमें कुछ रूल होते हैं, वो देखो। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, वन राइट एंड वन लेफ्ट, वन राइट एंड वन लेफ्ट। नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक बार राइट एक बार लेफ्ट, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। दिशा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घुमा दो, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। अब बात ये होती है कि राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक है चलो उत्तर की तरफ मुंह है तो अपन राइट लेफ्ट कर लेते हैं, लेकिन दक्षिण में मुंह कर दे तो इसमें एक बात ध्यान रखो अपने, राइट दाएं, क्लॉकवाइज। जैसे अपने घड़ी घूमती है वैसे घुमा दो। राइट का बोले तो कोई सी भी दिशा में मुंह हो, घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है, ऐसे ही घुमा दो अपने। लेफ्ट बाएं, इसको एंटी क्लॉकवाइज। राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का ध्यान रखना है। और वन राइट वन लेफ्ट, कोई चेंजिंग नहीं। वन राइट वन लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि एक बार ही राइट और एक बार भी लेफ्ट घुमाना है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने मान लो कि 17 बार राइट में घुमा और 17 बार ही लेफ्ट में घुमा तो भी उसकी दिशा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। ऐसा नहीं कि एक बार का ये चीज एक ही बार देखो, नहीं, मतलब कि संख्या बराबर हो तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब इसको बिठाऊं, हाँ
रूल नंबर 2, टू राइट और टू लेफ्ट, मतलब कि 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन। 2 बार राइट का बोले या 2 बार लेफ्ट का बोले, तो बिल्कुल उल्टी दिशा या विपरीत दिशा, उल्टी दिशा या विपरीत दिशा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि अभी बोल दे 28 बार लेफ्ट घुमा और 30 बार राइट घुमा, तो 28 से 28 कैंसिल, पीछे कितना बचा? 2 राइट बचा, तो मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में, बिल्कुल अपोजिट साइड में। यदि उसका मुंह कोई आदमी जिसका मुंह पश्चिम दिशा में है, वह अपनी जगह पर 28 बार लेफ्ट और 30 बार राइट घूमता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो सीधा सा करना है, 30 माइनस 28, तो कितना बचा? 2 राइट, मतलब कि जस्ट इसकी उल्टी दिशा या विपरीत दिशा, पश्चिम के उल्टा पूर्व, पश्चिम की उल्टी पूर्व, तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? 2 राइट का बोल रहा है, तो पश्चिम के विपरीत। पूर्व दिशा में, उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। बस इस बात को ध्यान रखना। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, मतलब कि नो चेंज। 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, मतलब विपरीत दिशा। और अब आता है रूल नंबर 3, मिटा दो। तीन राइट बोले तो 1 लेफ्ट, 3 राइट बराबर क्या होता है? 1 लेफ्ट के, या 3 लेफ्ट किसके बराबर होता है? 1 राइट के। इस बात का ध्यान रखना कि 3 बार उसको लेफ्ट घुमाओ या 1 बार राइट घुमाओ,
बात एक ही। जैसे कि कोई आदमी का मुंह उत्तर दिशा में है, ये है इधर, अब मैं बोलूं वो 3 बार क्या कर रहा है, लेफ्ट में घूम रहा है। लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से यहां तक घूमा 1 बार, फिर वापस यहां तक घूमा 2 बार, फिर वापस इधर घूमा 3 बार। तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो किस दिशा में हो गया उसका मुंह, पूर्व दिशा में। 3 राइट का लेफ्ट का बोल रहा है, तो 3 लेफ्ट का बोले तो अपने रूल क्या कहता है, 1 बार राइट घुमा दो। क्या कहता है, हाँ 1 बार राइट घुमा दो। तो 1 बार इसको राइट घुमा दिया तो इसका मुंह किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। बस यही तरीका अपन को ध्यान रखना है कि 3 बार राइट का बोले तो 1 बार लेफ्ट घुमा दो, 3 बार लेफ्ट का बोले तो 1 बार राइट घुमा दो। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है, ये तरीका है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? हाँ, अब इसको मिटाओ, ये उतार ले।